अब हम तथ्यों के प्रकार अथवा टाइप्स ऑफ डाटा का जिक्र करेंगे। प्रत्येक अध्ययन विषय या समस्या से संबंधित तथ्य काफी विविधतापूर्ण होते हैं। कुछ तथ्य गुणात्मक तो कुछ परिमाणात्मक होते हैं। अध्ययन हेतु तथ्यों का संकलन कई प्रविधियों की सहायता से किया जा सकता है। अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, अनुसूची, डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली आदि के माध्यम से तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। कई बार अध्ययन विषय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे तथ्यों का उपयोग भी किया जाता है जिन्हें शोधकर्ता या उसके सहायकों ने स्वयं संकलित नहीं किया है, बल्कि अन्य अध्ययनकर्ताओं ने अपने अपने अध्ययन हेतु एकत्रित किया है। ऐसे तथ्य पुस्तकों, प्रतिवेदनों, पांडुलिपियों, डायरियों, जनगणना रिपोर्ट आदि से प्राप्त किए जाते हैं। अतः तथ्य प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्राथमिक तथ्य प्राइमरी डेटा तथा द्वितीय द्वितीयक तथ्य सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक तथ्यों का संकलन प्रथम बार शोधकर्ता या उसके सहायकों द्वारा क्षेत्रीय कार्य के आधार पर किया जाता है। द्वितीयक तथ्यों के अंतर्गत वे तथ्य आते हैं जिनका संकलन किसी अन्य अध्ययनकर्ता, शोधकर्ता, किसी संस्थान या संगठन द्वारा किया जाता है। अन्य अध्ययनकर्ताओं द्वारा संकलित तथ्यों का उपयोग जब कोई शोधकर्ता करता है तो उस शोधकर्ता के लिए अन्यों द्वारा संकलित तथ्य द्वितीयक तथ्य होते हैं, क्योंकि उसने या उसके सहायकों ने इन तथ्यों को प्रथम बार एकत्रित नहीं किया है। यहाँ अब हम प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों पर सविस्तार विचार करेंगे। नंबर 1 है प्राथमिक तथ्य, प्राइमरी डेटा। वे सभी सूचनाएं, संग्रहित की गई सामग्री एवं आंकड़े जिन्हें शोधकर्ता ने अपने अध्ययन हेतु स्वयं या अपने सहायकों की मदद से एकत्रित किया हो, प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। ये तथ्य प्रमुखतः क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। रॉबर्टसन तथा राइट ने लिखा है, वे तथ्य प्राथमिक होते हैं जिन्हें एक विशेष शोध समस्या को हल करने के लिए विशेष उद्देश्य हेतु संकलित किया गया हो। स्पष्ट है कि अनुसंधान या शोध समस्या से संबंधित प्रथम बार एकत्रित आंकड़े, सूचनाएं एवं सामग्री प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है, प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं व आंकड़ों से है जिनको पहली बार संकलित किया गया हो तथा जिनके संकलन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता या अन्वेषणकर्ता का अपना है। यहाँ यह बात स्पष्ट है कि प्राथमिक तथ्यों का संकलन या तो शोधकर्ता स्वयं करता है या अपनी देखरेख में अपने सहायकों से कराता है। इस प्रकार की सामग्री या तथ्य क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। प्राथमिक तथ्यों की उपर्युक्त विशेषताओं के कारण प्राथमिक सामग्री तथ्य को प्रथम स्तरीय सामग्री, क्षेत्रीय सामग्री, फील्ड डाटा एवं आधार या मौलिक सामग्री बेसिक डाटा के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार के सामग्री का संकलन शोधकर्ता स्वयं या अपने सहायकों की मदद से या तो घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करके करता है या शोध विषय से संबंधित लोगों से बातचीत करके, साक्षात करके, अनुसूची या डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली की सहायता से करता है। प्राथमिक सामग्री या तथ्य क्योंकि शोधकर्ता द्वारा प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक तथ्य कहते हैं। वे तथ्य नवीन और विश्वसनीय होते हैं। इन तथ्यों के अधिक विश्वसनीय होने के कारण यह है कि इन्हें शोधकर्ता नियंत्रित रूप से अपनी प्राकल्पना के सत्यापन की आवश्यकता एवं अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्वयं संकलित करता है। यदि कोई शोधकर्ता ग्रामीण नेतृत्व का अध्ययन करना चाहे तो उसे किसी ग्राम विशेष या कुछ ग्रामों के नेताओं का पता लगाना होगा। इसके पश्चात उसे इन नेताओं के क्रियाकलापों व विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण करना होगा। शोधकर्ता को इनसे संपर्क स्थापित कर बहुत सी सूचनाएं या जानकारी प्राप्त करनी होगी। उसे यह मालूम करना पड़ेगा कि इन नेताओं ने सामूहिक हित के कौन कौन से कार्य किए हैं, ये किस आयु समूह में आते हैं, इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इनकी आजीविका के साधन क्या है, इनकी धार्मिक स्थिति कैसी है,
ये सब सूचनाएं, जानकारी, आंकड़े शोधकर्ता स्वयं या कुछ सहायकों की मदद से एकत्रित करता है। इन्हीं सब एकत्रित तथ्यों को प्राथमिक तथ्य, प्राइमरी डेटा कहते हैं। नंबर 2 है द्वितीयक तथ्य, सामग्री या सेकेंडरी डेटा। वे सब सूचनाएं, आंकड़े एवं तथ्य जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु स्वयं संकलित नहीं करता, बल्कि जो पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित रूप से उपलब्ध है, द्वितीयक सामग्री या तथ्य कहलाते हैं। इनमें पत्र, डायरियां, आत्मकथाएं, पांडुलिपियां, सरकारी प्रतिवेदन, जनगणना रिपोर्ट, गजेटियर, प्रलेख, अभिलेख आदि आते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि द्वितीयक तथ्य पहले से ही उपलब्ध होते हैं, जिनका उपयोग कोई शोधकर्ता अपने शोध विषय की आवश्यकता अनुसार करता है। किसी शोधकर्ता या संगठन द्वारा इस प्रकार की सामग्री या तथ्य पहले से ही एकत्रित किए हुए होते हैं। डॉक्टर श्रीमती पीवी यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है, द्वितीयक तथ्य वे होते हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया हो एवं जिनका प्रसारण अधिकारियों उस व्यक्ति से भिन्न होता है जिसने प्रथम बार तथ्य संकलन को नियंत्रित किया है। स्पष्ट है कि द्वितीयक तथ्य वे होते हैं जिनका एकत्रीकरण स्वयं शोधकर्ता या उनके सहायकों द्वारा नहीं किया गया हो, परंतु जिसने किसी अन्य अध्ययन हेतु किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलित सामग्री का उपयोग किया हो। इस सामग्री या तथ्यों का उपयोग करने वाला क्षेत्रीय संकलन से संबंधित नहीं होता है। स्पष्ट है, प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों में इस प्रकार से हम इनका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि प्राथमिक तथ्य पहली बार स्वयं अध्ययनकर्ता के द्वारा, अनुसंधानकर्ता के द्वारा या उसके सहायकों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक तथ्य स्वयं अध्ययनकर्ता के द्वारा या उसके सहायकों के द्वारा एकत्रित न होकर के वो पहले से ही एकत्रित किए हुए होते हैं, उपलब्ध होते हैं। अपनी समस्या या विषय से संबंधित तथ्यों को वहां से उठा लिया जाता है और उनका उपयोग कर लिया जाता है, वो द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। इस प्रकार से हम प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य दोनों ही सामाजिक अनुसंधान के लिए या सामाजिक सर्वेक्षण के लिए उपयोगी होते हैं।